नमस्कार दोस्तों। बुलडोजर वाले मुद्दे के ऊपर जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, बुलडोजर जहां पर यूपी सरकार ने इसका भरपूर इस्तेमाल किया गुंडागर्दी बदमाशी के लिए और माफियाओं के ऊपर अटैक करने के लिए। का भी देखो, विकास भी कराएंगे लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं। माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा कि तुमने इतने साल पहले दंगा किया था, अब बेटा समय आ गया, इसकी भरपाई भी कर लो। अब ये चीज इतनी सी बात थी, माफिया के ऊपर अटैक करने की बात थी, गुंडागर्दी के ऊपर अटैक करने की बात थी और किसी न किसी तरीके से ये डराने समझाने की जरूरत थी कि आप ईमानदारी से चलिए और ईमानदारी से काम कीजिए। श्री राम जी एक काल्पनिक हैं, वो एक मतलब कथाओं में और कहानियों में हैं। फिर ये दर्शाने की कोशिश की जाती है कि जी हमसे बड़ा राम भक्त कोई नहीं है। अब देखिए दोस्तों, कितना बड़ा 300 साल पुराना मंदिर राजस्थान में ढाया गया और किस तरीके से ढाया गया, किस तरीके से बेकदरी पैरों से किस तरीके से आरी चला कर काटा गया शिवलिंग को, और सारी चीज़ें आज के टाइम में वीडियो वायरल हो जाती है और सब चीज़ सबके सामने आ जाती है। वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, ना इतना बड़ा कोई टेंशन वाली बात थी। यहाँ पर थोड़ा सा मस्जिद के सामने जो एंक्रोचमेंट थी, थोड़े से टेंट तंबू शेड वगैरह लगे हुए थे, उसको तोड़ना बहुत बड़ी घटना मीडिया ने दिखाने की कोशिश की, बहुत बड़ी घटना थी इनकी। तो आज इस बुलडोजर के ऊपर ही बात करेंगे दोस्तों। ये बुलडोजर का जलवा जो देखने को मिल रहा है और किस तरीके से इसका सदुपयोग दुरुपयोग किया जा रहा है, और मनसा सबसे बड़ी बात है, मनसा के ऊपर किसकी मनसा क्या है, आज उसी के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। देख लेते हैं पहले कौन कौन से। वैसे मैं मुसलमान हूं, आपको ये बात नहीं बता सकता, बताते हुए भी शर्म आ रही है, पर हिम्मत कर रहा हूं, माफ करिएगा। हैं? नहीं हिंदुस्तान में राम को बैन करेंगे? कहाँ से लाते हैं ये ऐसे नफरती वीडियो आप? इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। तो इन्हीं के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। एक बाबा, ये एमपी के बताए जा रहे हैं, इनका भी वीडियो वायरल हुआ दोस्तों। इनकी बातों को किस तरीके से इन्होंने साफ साफ क्या कहा, पहले आपको मैं सुनाऊंगा, उसके बाद आप समझने की कोशिश कीजिए कि इनकी बातों में क्या गलत है क्या सही है। इन्होंने साफ कहा, इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। हाँ, और कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। अब पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। कि भाई जो पत्थर गिराएगा, जो पत्थर मारेगा, उसके ऊपर बुलडोजर से कार्रवाई करेंगे और सब एक हो जाओ। बात कहीं ना कहीं हिंदू को एक करने की थी। आंखों में चुभी ये बात और काफी विरोध हुआ इन बाबा का, तो इस बाबा को जवाब भी देना पड़ा। बुलडोजर कह दिया। बोले बागेश्वर वाले बुलडोजर खरीद रहे, आगे लग रही, किसी ने तो मांग की कि इस बाबा को बंद करो। अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा हैं ही नहीं, हम तो ढाबा हैं। अब सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं जहांगीरपुरी मुद्दे के ऊपर, अगर हम जहांगीरपुरी वाला मुद्दे दिल्ली में जो हुआ, उसमें किसी तरीके से खूब कोशिश की गई, गरीब की रेहड़ी तो गरीब का ये, गरीब का वो। एक तो ये जताने समझाने की कोशिश की गई कि सालों से 300 साल पुराना मंदिर ढा दिया गया और 30 साल 40 साल के ऊपर इतनी छाती पीटी जा रही थी, एक एक रुपए के सिक्के उठाते हुए दिखाए जा रहे थे कि देखिए एक एक रुपए सिक्के गरीब आदमी उठा रहा है, उसको ढा दिया है। 30 साल से अगर कोई गैर कानूनी तरीके से पैसे खिला कर अगर सड़क घेर के बैठा हुआ है तो वो जायज़ है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ देखने में आ रही है दोस्तों। एमएलए की वाकई के ना तो राजस्थान में कोई ताकत है और ना दिल्ली में, तो खैर है ही नहीं। मतलब जो कुछ भी है एमसीडी में ही है ताकत, नगर पालिका एमसीडी के अंदर ही ताकत सबसे ज़्यादा दिखाई जा रही है। तो ये पब्लिक को क्या समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, कल ही बात हो रही थी जो 300 साल पुराना मंदिर, और जबकि बताया जा रहा है कि जिस रोड के ऊपर जिसकी बात हो रही है इंक्रोचमेंट की, वहाँ पर कहीं पे 45 फुट, कहीं 40 फुट, कहीं 60 फुट अलग अलग तरीके से उसको रखा जा रहा है। एक साइज नहीं है। अगर हो कि ऐसी कोई बात नहीं कही जा रही कि एक ही साइज में वो रोड बन रहा है, लेकिन जहाँ पर
इनको चोट करनी है, जो आहत करना है, और फिर अपने आप को हिंदू बताना है, हिंदू हृदय सम्राट, और हिंदू से बड़ा कोई नहीं और इनसे बड़ा कोई हिंदू नहीं। और अगर इनको आईना दिखाया जाता है, इनको समझाने की कोशिश की जाती है, तो इनके विचार और इनके तौर तरीके जरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए ये कितने दिल से भक्त हैं और कितने राजनीतिक तौर पर ये राम भक्त है। रागनी जी ध्यान से सुनिएगा, आपने कहा हिंदू बहुत उदार है, बहुत सहनशील है। रागनी जी, ये उदारता और सहनशीलता पाकिस्तान ले गई, बांग्लादेश ले गई, आधा कश्मीर ले गई, और जो आधा बचा था वो भी चला जाता अगर 370 ना हटती। यहाँ पर इनको आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करना है, धर्म का मजाक बनाना है, अपमान करना है। जहां मंदिरों में कुछ जूते पहन की जानता नहीं है, वहां जूते पहन के तोड़ना, आरी से काटना, मतलब ये किस तरीके की। वैसे मैं मुसलमान हूं, आपको ये बात नहीं बता सकता, बताते हुए भी शर्म आ रही है, पर हिम्मत कर रहा हूं, माफ करिएगा। और मंदिर से शिवलिंग और मूर्ति उठाने का एक पूजा पद्धति होती है, एक तरीका होता है। वो तरीका शिवलिंग को कटर से काटना नहीं होता। आप हिंदू हैं, थोड़ा सा शर्म करिए और अपने शब्द वापस लीजिए। आस्था है और किस तरीके के ये बहुत बड़े। आपका नाम है रिजवान अहमद, मेरा नाम है रागिनी नायक। आपसे हिंदू धर्म के ऊपर प्रवचन सुनने के लिए ना मैं यहाँ बैठी हूँ ना सुनूंगी। और भावनाओं को चकनाचूर करते हैं और फिर बात करते हैं ये अपने आप को बहुत बड़े हिंदू। हमें कोई राष्ट्रभक्त ना बताए, हमें कोई हिंदू ना समझाए। आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आपके कर्म ही आपके सामने आएंगे। जब विनाश मनुष्य पे छाता है तो वाकई विवेक मर जाता है। वही हाल हो रही है दोस्तों इनकी, और वही हालत हो रही है। नुपुर शर्मा वांट्स टू रिस्पॉन्ड। ओके, मैं आ सकती हूँ। तो ये बौखलाहट जो दोस्तों है ये दर्शाती है। अब रोड का साइड कहीं पे आप 45 रखते हो, कहीं 40 रखते हो, कहीं 60 रखते हो, तो उस केस में सोचने पे मजबूर होता है आदमी कि ये कौन सी भावना है जो आपको कहीं 45 करने को मजबूर कर रही है, कहीं 60। और फिर दलील दी जा रही है कि तो 2012 में बीजेपी सरकार द्वारा इसको पारित किया। कितना बड़ा इनको हमदर्द हैं। ये बीजेपी सरकार की 2012 की चीज़ को 22 में इम्प्लीमेंट करने के लिए मजबूर हैं। एक और मैं वीडियो दिखाता हूं दोस्तों। ये प्रोपेगेंडा करने वाले, तमाशा करने वाले, जिनको बहुत गुंडे बदमाशों में एक तरफा कार्रवाई होती दिखाई दे रही है, एक तरफा धर्म ढूंढ लाते हैं जिस तरीके से। वहां पर गुप्ता झा किस किस के जूस के कॉर्नर सब तोड़े गए, सब कुछ दिखाया गया, लाइव चल रहा था उस दिन प्रोग्राम, लेकिन वो मैटर नहीं करता, ना उसकी कोई बात करते हैं। ये लड़के देखिए मस्जिद के मीनार पर चढ़े हुए हैं और मस्जिद पे चढ़ के क्या वहां लिखा पे है? झंडा भारत में फहरा रहे हैं। राम को बैन करने का वक्त नजदीक है। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ? वापस दिखाना। मैडम उल्टी गंगा मत बहाइए। उल्टी गंगा नहीं, वो तो जो लिखा था मैंने पढ़ा है भाई साहब। आप ही वीडियो दिखा रहे थे, मैंने तो आपसे कहा वीडियो दिखाई, और वीडियो में क्या दिखाया कि राम को बैन करने का वक्त नजदीक है। हिंदुस्तान में आप राम को बैन करेंगे हैं? नहीं, हमने वो हिंदुस्तान में राम को बैन करेंगे? कहाँ से लाते हैं ये ऐसे नफरती वीडियो आप? अब वीडियो दिखा के कर रहे थे कोशिश क्या, और निकल आया क्या? क्योंकि जागी रही भावना जैसी, प्रभु मुर्दे की जैसी। तो ये है दोस्तों, और ये है प्यार भाईचारे की, मिलकर रहने की भावना। तो इन भावनाओं को समझने की जरूरत है दोस्तों, और प्रोपेगेंडा को समझने की जरूरत है। ये धर्म की ऊपर बात करते हैं, धर्म की बात करती है बीजेपी, धर्म की बात करती है। और जब जैसे ही पूछा गया कि भैया अगर उपद्रव कर रहे थे या मतलब इन्होंने नारे लगाए या तलवार भांजी, तो क्या आप पत्थर मार दोगे, गोली मार दोगे? आपको अब ये चीज़ें मतलब जायज़ है? तो फिर बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई के ऊपर बात नहीं करते, मुद्दों को भटकाने की बात करते हैं। और ये चीज़ छुपी नहीं है दोस्तों। क्या पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाना चाहिए, क्या चीज़ है, सारी चीज़ें आज सामने इसीलिए आ रही हैं क्योंकि बहुत ही। कुतुब मीनार किसने बनवाई मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भाई मेरे क्लास 3rd या 4th के सिलेबस में है। लाल किला किसने बनवाया मैं जानता हूं। ताजमहल किसने बनवाया मैं जानता हूं। सोमनाथ किसने तोड़ा मैं क्यों नहीं जानता। मथुरा किसने तोड़ा मैं क्यों नहीं जानता। अयोध्या किसने उजाड़ी मैं क्यों नहीं जानता। काशी किसने बर्बाद की मैं क्यों नहीं जानता। तो आप मुझे एक तरह का इतिहास पढ़ाएंगे, दूसरा नहीं पढ़ाएंगे। तो अब ये समझने वाली बात है दोस्तों, ये भगवान का अपमान और ये इस तरीके से मंदिरों का अपमान करके ये जो राजनीति, ये किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, इनको भगवान से भी डर नहीं लगता। और ये किस तरीके से आस्थाओं के साथ खेल रहे हैं, ये दर्शाता है कि ये वाकई कितना विश्वास, कितना ये राम को मानते हैं, कितना इनकी आस्था है और कैसे इनके कर्म हैं। तो इतनी सी बात दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, इनका राम ही करेंगे व्यापार। दोस्तों धन्यवाद।